हेलो बच्चों, वेलकम टू यूसीसी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर, जो कि हमने पिछले टॉपिक में बात किया था। कूलॉम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, कुछ हमने वेक्टर्स देखा था और उसके बाद उसके आधार पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाया था। अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक पर बात करेंगे, जो हमारा है वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, थोड़ा इस पर बात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की परिकल्पना जो थी वो आई थी गुरुत्वीय क्षेत्र के आधार पर। गुरुत्वीय क्षेत्र से आई थी। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र होता है कि किसी भी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा द्रव्यमान आकर्षण बल के मान का अनुभव करता है, उसे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको न्यूटन सर ने बताया था। उसके बाद जो ये आपका आया है वैद्युत क्षेत्र, इसे कहेंगे कि हम लोग किसी भी आवेश के, मान लो आपके पास कोई भी आवेश है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई भी आवेश है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अगर आप दूसरा आवेश रखो तो वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मान का क्या करने लगे, अनुभव करने लगे। इस पर आकर्षण बल लग रहा हो या तो प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, इन दोनों बलों के मान का क्या करने लगे, अनुभव करने लगे। तो उस आवेश के चारों ओर का वो जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मान का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहां से प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये एक सदिश राशि, ये एक सदिश राशि, यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका जो मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है, वो एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। और इसका दूसरा मात्रक जो होता है वो भी काम में आता है ज्यादा, जिसका है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन पर कूलॉम अथवा वोल्ट मीटर। अगर हम इसकी विमा देखें, इसकी विमा देखें तो इसकी विमा होती है, क्योंकि यहां से निकालेंगे, न्यूटन बल का मात्रक और बल की विमा होती है mlt माइनस का 2। और कूलॉम, कूलॉम आपका चार्ज है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है 80। अगर इनको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा mlt माइनस का 3 a माइनस का 1। तो ये आपकी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की विमा। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलॉम अथवा वोल्ट पर मीटर होता है। इसकी विमा mlt माइनस 3 a माइनस की 1 होती है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता निकालनी पड़ जाए, मतलब कितना वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैसे निकालते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है? ये दोनों आवेश जो हैं, इनके ऊपर लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ये दोनों आवेश हैं, मान लो कुछ दूरी पर रखे हैं, तो ये एक दूसरे को या तो आकर्षित कर रहे होंगे या तो प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हो डिफाइन करेंगे हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है कि दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश, दोनों में से जो परीक्षण आवेश हो, जैसे इसको इसके पास लाया तो कितना बल लग रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका परीक्षण आवेश Q नॉट। तो अपॉन का अगर हम Q नॉट कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये किसका बनता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये फॉर्मूला बना आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मात्रक न्यूटन, इसका कूलॉम, तो यहाँ वही आपका आ गया न्यूटन पर कूलॉम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी आवेश पर लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, मतलब कितना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र
है। अगर इसी से कह दिया जाए कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालो, मान लो कि इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ जाए, तो हमको पता है, मान लो कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो आपको पता है F बराबर के क्यू नॉट अपॉन का r स्क्वायर होगा। ये आप मान लो, क्योंकि ये आप कहां से लाया, ये कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता, वहां से आया। इस F का मान यहां पर रखा जा सकता है, रख दो, E वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन का r स्क्वायर, ठीक, और बटे का आपका कितना हो जाएगा क्यू नॉट, ये क्यू नॉट इस वाले क्यू नॉट को क्या कर देगा, मार देगा। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगी E बराबर वो बनेगी के क्यू अपॉन का r स्क्वायर। ये आपकी आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, लेकिन किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण। ये अगर आपका कोई बिंदु आवेश है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा E बराबर के क्यू अपॉन का r स्क्वायर। हमें ये बात पता है कि E इक्वल टू के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र का। कई सारे चार्ज हैं, किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम मान लेते हैं पहले के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन का R1 स्क्वायर। E2 के कारण निकालेंगे, कोई दो आवेश, मान लो दूसरा आवेश है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन का R2 स्क्वायर। इसी तरह डॉट 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 करके n तक चले जाएं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन का Rn का होल स्क्वायर। इन सबको अगर हम जोड़ें, किसी पर परिणामी तीव्रता निकालनी पड़ जाए, तो हमारा जो E नेट होगा वो बराबर होगा E1 वेक्टर प्लस का E2 वेक्टर प्लस का E3 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर। ये आपका वेक्टर होगा, वैद्युत क्षेत्र के सदिशों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर। इन सबको जोड़ लेंगे तो किसी बिंदु पर हमारा क्या निकल आएगा, टोटल वैद्युत क्षेत्र निकल आएगा आसानी से। वैद्युत क्षेत्र से यहां से जो हम फॉर्मूले बनाए हैं, यहां से हमारा निकलता है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। क्या निकलता है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, वो भी किसी बिंदु आवेश के कारण। अगर बाय द वे मान लो इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ जाए, इसके कारण क्यू नॉट के कारण, तो यही फॉर्मूला हमारा हो जाता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन का r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता। अगर हम क्यू नॉट के कारण इस पर निकालते, इसके कारण इस पर निकाले तो ये, इसके कारण इस पर निकाले तो वो, दोनों आवेशों के कारण, मतलब किसी एक आवेश के कारण अगर हमें निकालना है तो वो आवेश हो जाए के हो जाए अपॉन का r स्क्वायर हो जाए। इस सूत्र से एक बार देखो कि अगर हम E का मान 0 की तरफ ले जाएं तो हमारा R का मान कहां जा रहा होगा, अनंत की तरफ। अगर R हमारा इनफाइनाइट होगा तो E हमारा किधर जा रहा होगा, 0 की तरफ। अगर हम E को अनंत की तरफ ले जाएं तो R का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 की तरफ जा रहा होगा। इस आधार पर हम यहां से देखें, क्योंकि आप अगर देखो तो इतनी सारी चीजें आपकी क्या है, नियत है, तो इसका मतलब है कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस। ठीक, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाओगे तो दूरी को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसका मतलब आवेश के आप जितने पास रहोगे वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ज्यादा, और आवेश से जितना दूर जाते जाओगे वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही घटता जाएगा। इस आधार पर अगर हम दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाएं, R और E के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारा जो ग्राफ बनेगा उसकी लाइन कुछ ऐसे होगी, ऐसे कि अगर R आपका 0 की तरफ होगा, R अगर इनफाइनाइट की तरफ होगा तो E 0 होगा, अगर E आपका इनफाइनाइट की तरफ होगा तो R क्या होगा,
0। ये एक तरीके से ये आपका आर है, आर और ई के बीच में क्या है आपका ग्राफ। इसका ये मतलब है कि किसी बिंदु आवेश के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो दूरी के क्या है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा ये किसी बिंदु आवेश के कारण जो हमारा आवेश होता है उसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R स्क्वायर। मान लो अच्छा कि ये दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए के, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए के, तो आपको पता है फॉर्मूला आपका रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्या हो जाएगा इसमें अनुपात में क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन का R स्क्वायर। ये तब होगा जब दोनों आवेशों के बीच में क्या रखा हो कोई परावैद्युत पदार्थ, जब कोई परावैद्युतांक रखा हो, परावैद्युतांक हो ठीक। जब कोई परावैद्युतांक हो तो इसका मतलब है कि परावैद्युतांक की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है, क्योंकि ये अनुपात में आ रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू को घटाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू को क्या करेगा ये घटाएगा। और एक बात दिमाग में रखना कि के जो होता है के का मान 1 से अनंत तक लाई करता है, 1 से अनंत तक लाई करता है। वायु या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, वायु या निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है 1 होता है। धातुओं के लिए क्या होता है अनंत, धातुओं के लिए क्या होता है अनंत। इसका मान 1 से छोटा नहीं हो सकता है और अनंत तक जाता है। 1 से छोटा नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, 0.1 नहीं हो सकता है, कोई नेगेटिव वैल्यू या कोई भी ऐसी वैल्यू जो लेस देन 1 है ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 1 से लेकर अनंत तक के बीच में लाई करता है। के का मान जो होगा वो हरदम कहां से कहां लाई करेगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ जो वैल्यू आएगी वो वैद्युत क्षेत्र को क्या करेगी घटाएगी। परावैद्युतांक की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है घटता है। चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो जो हुआ ये सारी चीजें हम लोगों ने तब बात की जब वैद्युत क्षेत्र का क्या निकाल रहे थे, अभी हम लोग परिमाण। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। दिशा को ज्ञात करने के लिए, दिशा को जानने के लिए एक चीज हम लोगों को और पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। अब हम लोग थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। कृपया बच्चे लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चलें, अगला हमारा जो है जिससे हम लोग वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की संख्या दिशा ज्ञात करते हैं वो आपका है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इनको क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखा भी बोलते हैं। यहाँ पर क्षेत्र भी हो सकता है, बल भी हो सकता है, फोर्स लाइनें या फील्ड लाइन कुछ भी हो, उन पर हम लोग बात करनी है। तो ये बल रेखाएं होती क्या हैं, ये क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। जब कोई आवेश जो होता है, कोई जो आवेश है, यहां से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलना करती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। किसी भी आवेश के चारों तरफ जो काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाओं की खास बात क्या होती है, ये पृष्ठ से निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। पृष्ठ से निकलकर कहां तक जाती हैं अनंत तक जाती हैं। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अगर ये आवेश आपका धनात्मक है, अगर ये आवेश आपका कैसा है धनात्मक है, तो यह बल रेखाएं पृष्ठ से निकलकर अनंत की तरफ जाएंगी। अगर ये बल रेखा ये आपका आवेश धनात्मक है तो ये बल रेखाएं पृष्ठ से निकलकर अनंत तक जाएंगी, पृष्ठ से निकलकर अनंत तक जाएंगी। अगर यही आवेश आपका ऋणात्मक है, यही आवेश आपका ऋणात्मक है, तो ये बल रेखाएं क्या होंगी
अनंत से पृष्ठ के भीतर आएंगी, अनंत से पृष्ठ के भीतर आएंगी, अनंत से पृष्ठ के भीतर आएंगी। ये क्या होंगी, फिर अनंत से आएंगी पृष्ठ के भीतर तक। ये आपकी अनंत से आ रही होंगी, पृष्ठ के भीतर जा रही होंगी। यही बल रेखाओं की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इन बल रेखाओं की कुछ खास बात होती है, हमने बताया धनात्मक में क्या होता है, ये पृष्ठ से निकलकर अनंत तक जाती है। ऋणात्मक में क्या होता है, अनंत से पृष्ठ के भीतर आती है। दूसरी खास बात क्या होती है, ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये वैद्युत आवेश के पृष्ठ के लंबवत होती है। ये सदैव कैसी होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती है। ये पृष्ठ के कैसी होती हैं, लंबवत होती है। और दूसरी खास बात क्या होती है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इनके न काटने का रीजन ये है कि मान लो कि अगर ये कहीं दो जगह काट दी, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये हमारा क्या निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यहाँ पर क्या होगा, ये होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये आपका आवेश पर जैसे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपकी क्या निकलेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। बल रेखाओं के लंबवत, बल रेखाओं के समांतर मान लो, लंबवत नहीं होगा सॉरी, समांतर जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जो होती है वो हमको क्या दिखाती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये क्या दिखा रही है हमको, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर मान लो कि दो लाइनें एक दूसरे को काटी, मान लो ये वाली लाइन इसको काटी, तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी, दो। कितनी हो जाएंगी, दो, एक उधर एक इधर, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यहां पर क्या होगा कि धनात्मक आवेश में ये पृष्ठ से बाहर निकल रही होंगी। यही अगर आपका ऋणात्मक आवेश होता तो देखो ये पृष्ठ के भीतर आ रही है। ये क्या हो रहा है, पृष्ठ के भीतर आ रही है। इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये हमको आसानी से वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल जाती है। तो आपको समझ में आया वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। किसी भी आवेश से निकलने वाली काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, ये धनात्मक आवेश में पृष्ठ से निकलकर अनंत तक जाती है, ऋणात्मक में अनंत से पृष्ठ के भीतर आती है। दूसरी खास बात क्या होती है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नहीं काटने के पीछे का हमने कारण बताया कि अगर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर काटेंगे तो एक ही जगह पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तीसरी खास बात क्या है, अगली खास बात यह है कि इनका घनत्व जितना ज्यादा होगा, किसी भी पॉइंट पर इनका घनत्व जितना ज्यादा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। देख लो किसी आवेश से दूर जाते हुए इनका घनत्व क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि आवेश से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता। अगर देखो हम कहते हैं आपकी कि ये देखो ऐसे हमने लाइन खींच दी, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। हमने बताया कि बताओ ये कैसी वैद्युत बल रेखाएं हैं या कैसा वैद्युत क्षेत्र है, तो आप बताओगे एक समान। कैसी हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि हर जगह पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, समान है। किसी एक पॉइंट एरिया में हर जगह पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, समान है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसलिए कभी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र को हमें दर्शाना होता है तो हम लोग पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। अगर असमान दिखाना हो जाए, मान लो बहुत सारी लाइनें ऐसे जा रही होती, हम आपसे पूछते बताओ यहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है, तो देखो इस एरिया में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, सबसे ज्यादा। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो आपका ई ए जो है वो बहुत बड़ा है, ई बी से भी बड़ा है, और ई बी जो है वो ई सी से बड़ा है। ई सी आपका सबसे छोटा है, ई सी क्या है, सबसे छोटा है। तो ये ऐसे नहीं, इसी आपका सबसे छोटा, क्योंकि यहाँ बल रेखाओं की क्या है, घनत्व कम है। तो इसलिए घनत्व बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा घनत्व होगा किसी एरिया में वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं की या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो उतनी ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।
ये आपका था वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र में हमने लगभग आपको सारी चीजें बता दी क्या होता है। अब बचा है इसका न्यूमेरिकल, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।